नमस्कार, मैं राम निवास प्रस्तुत है रुक्मिणी मंगल भाग नंबर 4। अभी तक आपने सुना वो रुक्मैया अपनी माता के कहने से जोशी जी को बुला करके एक लगन पत्रिका लिख करके शिषपाल के पास अंधेरी पहुंचा देता है। शिषपाल ने वो लगन लिया तो पंडितों ने बात के बताया कि शिषपाल, ये लगन पत्रिका शुभ मुहूर्त में नहीं लिखी गई है, मृत्यु योग में सावा लिखा है और ऐसा लग रहा कि फेरा भी लेने नहीं पाओगे। पंडितों के मना करने के बाद भी वो शिषपाल अभिमानी लगन ले लेता है। तो उसको जोशी ने बताया, सतवाहत ने आग में घी डालने का काम किया। बताया कि वो राजा भीष्म है, वो श्री कृष्ण को बुलाना चाहता है और कुंवर आपको रुक्मिणी के विवाह के लिए। शिषपाल बोलता है कि पत्र चाहे राजकुमार लिखे चाहे राजा लिखे, हमें स्वीकार है क्योंकि वह कृष्णा रहा है। इस पत्र को मैं स्वीकार करके लगन को स्वीकार करता हूँ। भाभी के बाद आता भाभी मना कर देती है कि हे देवर मत जाओ, इस लगन में सावा नहीं है। गुरु पंडित बुजुर्ग कोई समाज की जो अवहेलना करके काम करता है उसके पति जाने से कोई रोक नहीं सकता। वो शिषपाल भाभी की बात भी अनमनी करके जरासंध के पास चला जाता है और क्या कहता है, कहता कि हे भाभी, मैं राजा जरासंध के पास जाता हूँ जो हमारे चाचा श्री हैं। यदि वो कहेंगे तो मैं विवाह को करूँ, मारो मना कर देंगे तो नहीं करूँ, मार कैसे। मन उमगो शिषपाल को जरासंध पे वो जाए, यार जरासंध पे वो जाए। ओ जी कागज विदेरा में देश को आने किसो सुहाय, वो भूप करे आने किसो सुहाय। उस समय वो जरासंध अभिमानी मदिरा का सेवन कर रहा था। शिषपाल को आता देख कर पूछता हो, आओ शिषपाल कैसे आना हुआ। कहता है कि काका श्री, दूसरे देश से जो पत्र रुक्मैया ने भेजा है उसको रखना चाहिए, वापस भेजना चाहिए। ये लोग मना कर रहे हैं। पंडित माने यूं कहे कागज जो फिर आए, यार कागज जो फिर आए। ओ घर में भाभी यूं कहे जासो तो पति जाए, यार मत जाओ तो पति जाए।
पंडित जी दरबार के मंत्री और मेरी भाभी मना कर रही है। एक आज्ञाश्री आपकी कह रही है, ओ तो कागज खेल लिया, ओ तो जा फिर आए, तो काकाश्री कहो तो जा फिर आए। जरासंध राजा बलि तुम ही करो सहाय, होशियार मत तुम ही करो सहाय। भाभी ने समझ लिया शिषपाल के विधाता ही विपरीत है, विनाशकारी विपरीत बुद्धि होनी हो करके रहेगी। तो कहते हैं जब आदमी का उल्टा दिन लगते हैं, जब आदमी के उल्टे दिन लगते हैं तो सलाहकार भी विपरीत मिलते हैं। तो जरासंध क्या सलाह देता है, जब वो जरासंध ऐसे बोलिया, बोला चेंगर भाई मेरे नामा, उठ कर पावे दरो धरती पर, जब तरणी थर्राई मेरे रामा। दसु दिशा में चिट्ठी भेजो, दो निशाना डंको मेरे रामा। भली भांति करना कर जाऊं मैं जरासंध बंको मेरे रामा। जरासंध बोलता है, ये शिषपाल बधाई हो, ठीक वापस नहीं करना। वो यही तो बता नहीं याद दवाएंगे लड़ाई होगी, वो लड़ाई भी मेरे पे छोड़ दे, तेरे को भली बात करना करके ले आऊँगा मैं। और 10 दिशाओं के राजाओं को, तो सूरज के नीचे समुद्र तलक जितने राजा हैं सभी को चिट्ठी लिख दो और बताना कि जरासंध ने बुलाया है। और पता चलते आते रहेंगे, और ये तो कासे बैठे हों यानी खाना खा रहे हों तो चलू चंदरी आकर करेंगे। और क्या कहता है, कलम दवा के कागज मंगवाओ, मंत्री सती बुलाओ मेरे रामा। गादी रूप तकत कुल मंडन, जरासंध तवे अब मेरे रामा। तेरा जरासंध ऐसे बोला, बोला चेंगर भाई वो तो नामा। दिश कागज तेरी दियो जू, कल भूख बना के जाना। सड़क भड़क करो कागज फाड़ो, तो कोराव कुमारा मेरे रामा। 1 लाख तो ऊपर सांड जी, छोटे पवन में माना मेरे रामा। मोटा घनी परे माथा में, वो लिखिया साईं बचाओ मेरे रामा। रवि के नीचे, पृथ्वी के नीचे जितने भी राजा हैं गवाड़ों से लड़ना है। रवि के नीचे भिड़वाड़ा, नवकन्या पुन जाओ मेरे रामा। राम राम पीछे लिख दीजो, एक लिखाया सवारी मेरे रामा। यो अवसरी ऐसे नहीं जानो, सर में हमारी मेरे रामा। तो 99 राजा हैं, सभी को बुलाओ और बता दो कि अवसर ऐसे जाना नहीं चाहिए। तो कृष्ण बार बार छूट गया हम लोगों से, इस बार अच्छा मौका है। पूरी अश्वारी 7 सेना लेकर के आए। और जरासंध क्या क्या कहता है, कागज लिखो, कागज लिखो बात पहली। कान गणी मखनो मेरे रामा।
साऊ के कबू तंदेरी इतना ही कर मन मेरे रामा आयर लगी सब अड़ के आवे भली पाती बनाओ मेरे राजा आवा चलेता ऊंचा रही जो दिखी जरा संग राजा मेरे रामा रमणे करने आए लागू देखा जाई बचा जो मेरे रामा। जरासंध कहता है जल्दी कागज भेजो अर्जेंट लिख देना कि जल्दी से जल्दी आ जाएं। अब दम तवक्कर के बाद इस पाल जाता है उठा कहता है इको आयो रुकने को गणपतियाँ रंग चाव गणपतियाँ रंग चाव हंस हंस मन राजवी बंदो ने सिंधरावे प्यारा माँ भाई ने सिंधरावे। हे दंतवक्कर तुझे आदेश है इंद्रपति का जरासंध का कि दंतवक्कर भाई को कहो कि वो जल्दी विवाह की तैयारी करे और गढ़ के अंदर अंत्या शुरू हो जानी चाहिए। अब वो दंतवक्कर निमंत्रण लिखता है तो कैसे राजाओं को ना दुआ नवे खंड में दिया देश विदेश यार मत दिया देश विदेश वजीरे नौबत खाना दिया हर तरह का प्यासेश यार मत हर तरह का प्यासेश। अब वो राजा चढ़ चढ़ के आने शुरू हुए। गाँव खंड के अंदर बाजा बजने लगे तो पृथ्वी भी काँप गई और शेषनाग भी कंपायमान हो गया। तो सबसे पहले कौन बंगाल का राजा चलता है 50 शिशुपाल का बात चतुर सुजान यार बात वो चतुर सुजान वो जीरो देश बंगाल वो पटपति कोई पिलान पिलान सियारमा हो गई पिलान पिलान। अबे वो बंगाल का गणपति घोड़े हाथी ऊँट सब पर जो चीन लगाते हैं यानी प्लान लगाते हैं लगा कर चढ़ के सवार होकर चल दिया। दूसरे नंबर पे कौन अचमुच का राजा घोड़ा घूम घूम के नावा नल में सारे यार नावा नल में सारे अचमुच को चकी वो पूरे अचमुच को वो चटो कुंभ करने आकार यारमा कुंभ करने आकार। अब दानों की बात तो दानों जैसी होगी। और भुज का राजा कैसे चला जैसे अग्नि चलती है और इसका आकार कुंभकर्ण के जैसा था और उसका चक्रवर्ती सम्राट हो। अब अगला सम्राट आता सिंगलदीप का सातरियाल सूरमा कोट गयंदा भारी यरमा कोट गयंदा भारी और सावत सिंगल दीपिका अढ़ावो चानी सवारी
जो आजकल हमारे अलवर के पास है, जो मगध देश के बगल में ही पड़ता है, और मत्स्य देश का समकालीन राजा था वो मारू देश मनोमरा मुरड चल्या नल पानी यार मुरड चल्या रे नल पानी और पवन तुरी पाखर धरा जंगी हो दामान यार जंगी वो हो गौतम भगत कहता है कि मुंडावर का राजा बड़ा वीर था, और उसके बाद में वो राजा कन्नौज का पेश आता है। बोलर भाई दीवान में कडिया वेर में झूल यार कडिया रम झूल वो तोरे राजा चढ़ो कन्नौज को शिव मदन झूल यार अब इस तरह राजा आते हैं, और जब राजाओं के देश राजस्थान में मारवाड़ के राजा ना आए तब तो किसी राजा और वीरों की बात पूरी नहीं होती। तो कैसा बताया उसने कि मारवाड़ के राजा थे, कितने बन के थे, तो झंग और पार जो समुद्र में उठते हैं उनकी तरह करते आए। मरहट काम ने मारिया माही भंवर भुजंग यार माही भंवर भुजंग और चढ़ा सितारे हरी हमाला रंग यार हमाला गौतम भगत कहता है वो मारवाड़ के राजा मारवाड़ी राजा राशि चाने केरी यानी शेर की तरह आए वो लोग। अब और सिंधपति और वो चंदेरी का राजा शिषपाल उन राजाओं का स्वागत करता है शिरो गांव के से राज सकले सारे मुझे तक मेरी राजना सेना मिला जुहार सियारमा सेना मिला जुहार। और इतने राजा आ गए, अब से वो शिषपाल मिल नहीं पाया, किसी से हाथ मिला तो किसी से गले मिला, और किसी किसी को हाथ उठा के इशारे में ही प्रणाम कर दिया उसने। अब वो सिंध प्रांत का राजा दरासिंध राजाओं को आदेश देता है, सिंध बली राजा बने बोल श्रृंगारो जाने यार भली श्रृंगारो जाने यार गादी ही बिना सुखी है तख्त बानी सुल्तान यार बुलंद देवताओं से ना कुछ वेल चला रहा हम लोगों का हथ का बदला लेंगे, और सभी लोग बढ़िया जान बनाओ। और सभी को आते ही तरह तरह का खाना और मदरा का पान करा दिया, और मध्य से किया राजा सारे तो शिषपाल को आसपास हम देते हैं कि शिषपाल घबराने की कोई जरूरत नहीं, चलो हम देख लेंगे क्या कहते हैं कि हमको यमदूत की समझो। मत छटिया मता फिरे
पानी बावरा भूत, जैसे बावड़ा भूत फिरता है, पानी बावरा भूती कले तो बाना कहला जान कसम मेरा दूध, कोशिश कर जान तू यम का दूध। अब इधर शिषपाल के घर में बांध बैठ जाता हो और शिषपाल बांध बैठने के बाद उपटना होता है, आँख में काजल घालने का। नेक जो भाभी का होता है उसमें क्या बातें होती हैं। चंदन चौकी उपटना दूल्हो है शिषपाल, यार वो मन को है शिषपाल, ओ न्यायण मेरा जुड़ा और छल के मोती माल, यार छल के मोती माल। वो शिषपाल चौकी पे बैठा है, 99 राजा बैठे हैं, उनके मंत्री बैठे हुए हैं और बड़ा सुंदर लग रहे हैं, गंगोत्री माला पहने हुए हैं। जद शिषपाल बानी बैठो मर्दन तेल कराई मेरे रामा, सब मिल कामण मंगल गावे, तिड़क लगाई मेरे रामा, दुल्लो रावे बने शिषपालो, वो दुल्लो रावे बने शिषपालो, बाप मेरा आओ मेरे रामा, हिंदी लगाओ रे आजल सारो, अपना देख चुकाओ मेरे रामा। शिषपाल कहता है कि भाभी को बुलाओ, अपना काजल का नेक करे। जर कशी पैर सवालो पचरंग पाग बनाई मेरे रामा, बटे बुलाओ कपड़े पहनाए, सबका मणि मंगल फिर गावे, बाप बुलाई मेरे रामा, जाव उछावे मंगल गावो, मुखड़ा को मुरझाओ मेरे रामा, मारे तो श्री वेरो, बाप को नाम आयो मेरे रामा। ये भाभी शाह शादी के अंदर इतनी खुशी मन रही हैं, आप खुश क्यों नहीं हो? तो भाभी सभा में ज़्यादा तो बोल नहीं पाई। शिषपाल को एक आंख में तो काजल घाल दिया और इशारे में धीरे से क्या बोलती, शिषपाल मान जा अभी भी। उन्ना पूरी सती बागर आओ, उन्ना हलेरा लजो मेरे रामा, बड़ा बड़ा बलवंता राजा, मस्तक खतिर विराज मेरे रामा, ऐसी शिषपाली हे भाभी देखो सरो मेरे रामा, उन्ना पूरी ने रसनाती मान हो मेरे रामा। अब राजाओं को पता नहीं लग रहा, सोच रहे देवर भाभी मजाक कर रहे हैं, लेकिन देवर भाभी वास्तव में सीरियस बात कर रहे थे। वो भाभी बोला, अरे कृष्ण का बड़ा भाई है, उसके एक हाथ में मुसल एक हाथ में हल है, वो तेरे को बढ़िया काजल घालेगा वहाँ पर। क्या कहती है, हल दरे आवे रोज खरी के, हल मुसल संभाल मेरे रामा, हल सू तो थारे काजल घाले, मुसल रे हमारे मेरे रामा, दोरो होई शिषपालो बोलो, पाला की भिड़ी
जाओ मेरे रामा, अरे राज में छोड़ नहीं तने, बरिए उठ जाओ मेरे रामा। पहले तो मजाक जैसी चल रही थी, लेकिन वास्तव में भाभी की बात सुन के शिशुपाल गुस्सा हो जाता। बोले भाभी मेरी है उस गवाल की, और तेरे को लगता है कि मैं ठीक नहीं लगा, लड़कों को गवाल अच्छा लगता है तो वहीं चली जा, मेरे राज में तेरे लिए छोड़ नहीं है। तो वो भाभी क्या कहती है, मारे पीहर कब मैं जासूं, बोला देवर अभी तुम क्लियर नहीं जाऊंगी, तेरी बारात सजा के नहीं जाऊंगी। मारे पीवर जब ही चालना उड़ला नाम बनाई मेरे रामा, कृष्ण पर तेज संभालो मत मारा बिन आई मेरे रामा। और कृष्ण हमें करो बढ़ाई कभी मारा कहीं लगे मेरे रामा, दल के कोरा डाल को। तू अभी उस गवाल का दल देख रही है, हमारा दल को क्यों नहीं देखती? 99 राजा मेरे साथ हैं। दल देखो राव डाल को तोड़ पाया दो भग मेरे रामा, ब्रह्मा ने सावित्री सोहे इंद्र करा इंद्राणी मेरे रामा, शंकर ने तो पार्वती सोहे ये सब कमलारानी मेरे रामा। बाबी देवर यूं कह जगड़ा नाथ न भाई मेरे रामा, पदम कहे डाहल अभिमानी निकासी भाई मेरे रामा। भाभी के मना करने के बाद भी शिशुपाल बारात की निकासी करने के लिए कह देता है कि भाभी काजल एक आँख में डाल दी और दूसरी में डालो, नहीं डालेगी तो कोई बात नहीं, बिना काजल ही ब्याह करने चले जाऊंगा। भाभी बोलती हे देवर मैं तेरे को बड़ा, मैं तो थाने शाना जाने राज, लेकिन देवर तो बावड़ा ही है। अभी मैं तेरे को बार बार नहीं बताऊंगी, काजल मैं डाल देती हूँ, लेकिन मेरे को पता लूट रही तेरी मैं ही कर रही हूँ, काजल मैंने डाला है, लेकिन मैं जानती हूँ मेरी लूटाई तेरे काजल काम आने वाली नहीं है, इसलिए मैं बार बार भी समझाने वाली नहीं हूँ आपको। एक बार और बताती हूँ। तो अंत में भाभी क्या कहती है, भाभी होगी रंग महल में वा देवर में समझावे मेरे रामा, भीम कंवरी को है लभान वा थारे हाथ न आवे मेरे रामा। ऐसे भाभी तुम हो देवर तुम्हें ना पूरी मत जाओ मेरे रामा, मासु चोटी पान तुम्हारे घर आते जाओ मेरे रामा। त्रिभुवन पति से पैर घाल के ना कोई जीतो अब मेरे रामा, तो मसान पूरे आ दिया आठ घड़ी पड़े अब मेरे रामा। मैं चला और उजाड़ो छोड़ छोड़ मेरे रामा, कुंदनपुरी से त्याग कर आओ मूर्ख मन पछतावे मेरे रामा। कुंदने परने पाए लागू मौत भी घरी आओ मेरे रामा। इस
शिषपाल कहता भाभी चिंता मत करो, और हम और रुक्मणी भी आकर के लेके आएंगे और तत्पर से आपकी बहन से शादी कर लेंगे, लेकिन आप मुझे जाने की इजाज़त दें। और अभिमानी शिषपाल निकासी करने के लिए तैयार हो जाता। उधर रानी को समझ में आ गया कि होनहार हो करके रहेगी, परमात्मा की प्रार्थना करते भगवान भली करना। आतुर होए महला पधारी, नैन रहे झड़ी लाई, सियारमा नैन रहे झड़ी लाई, तुझी होनहार मैं सही, कोई जो करो विचार, सियारमा को नहीं करो विचार। अब वो शिषपाल की बरात चढ़ी जाती है और जगह जगह राजा चढ़ के चलते हैं और वो कैसे कुंदनपुर पहुँचते हैं और रुक्मैया कैसे स्वागत करता है। देश देश कब राजा चढ़िया, घोड़ला के खम कर मेरे रामा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब वो देश देश के राजा चढ़ते हैं कैसे, वो देश देश कवे राजा चढ़िया, उड़ला के खम कर मेरे रामा। आपका शेषी समंद खलबलिया, दूधो लाया मारो मेरे रामा। धड़क ढाले रूप ले जा, उजड़ गिने में बट मेरे रामा। छत्तीसवाजा पूरे सुनाई, नाई रण मेरे रामा। पवन पहेला बहे सुहेला, जथा पल पूरा मेरे रामा। विषय भूखी अंग भाल था, इस पालों बतला मेरे रामा। बम्ब गोश्री पानी बनी जय, निकल न कोई आवे मेरे रामा। अब आने के बाद राजाओं को पता लगा हमारा सामने कृष्ण भगवान से होने वाला है। वो रात में चलता है, होनी शुरू हो जाती है। तो शिषपाल उनका मनोबल बढ़ाने के लिए क्या कहता है, पवन पहेला वहे सुहेला, छापले सूरा। जिसे भूख शांत भलकता शिषपाल बतलावे। हे राजाओं, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं दम्भ घोष की सौगंध खाता हूँ। दम्भ घोष की आन बनीजे, निजर में कोई आवे। हम लोग वहाँ चलेंगे, तुम्हें कोई नज़र नहीं आएगा, घोड़ा रखता आएगा नहीं वहाँ। और क्या कहता है, एक एक सुन दिखा चालो, सामने उछाली मेरे रामा। यूँ करता कुंदनपुर आया, रुकमैया लिया थाली मेरे रामा। रुकमैया को बुला लिया और नगर नवेड़े डेरा दिया, फिर जाऊँ किसी थाली मेरे रामा। बाबू जी से बने रुकमैया। रुकमैया अपनी माता से कहते कि माता खुश रहो, बारात आ गई है। ओ माई जी से बने रुकमैया, मन में करो खुशहाली मेरे रामा। काट लाखी कुंजर श्रृंगारा, न पाई मेरे रामा। मने करने आए लागू, जान पुराने पूरी आई मेरे रामा।
इस तरह शिशुपाल की बरात कुंदनपुर में पहुंच जाती है और अगवानी करने के लिए वो रुकम कवार शामगिरी के साथ आ जाता है और अपने सरदारों के साथ पहुंच जाता है और 5 लाख घोड़े लेकर के आ जाता है और बारात को डेरा दे करके उनकी अगवानी कैसे करता है। सामने ले शिशुपाल के कदियो रुकम कवार यार रुकम कवार घोड़ला सिला सवारिया 5 लाख सवार। और अगवानी करके राजकुमार और रुकमैया बारात का स्वागत करके डेरे में कैसे लेकर बनाने डेरा देवे छे सजनो आयो रुकन कार बनाने डेरा देवे छे सजनो आयो रुकन कार आयो रुकन कार बरात में आगे रुकन कार बनाने वो डेरा देवे और क्या बोलता है। ओ नवल महल कंचन मणि बढ़िया रत्न जुआर मोतियन झालर डोडी पड़ना मोतियन झालर डोडी पड़ना दुल्हन ले उतार बनाने तेरा में सजना आगे रुकन कवार। और कहता कि हाथ जोड़ के नमस्कार सभी बरात वालों को। साईवान चांदनी कारी रावटी अंतन नव नौखन डले बादल चंदू कड़िया थे रत्न सवार बनाने वो तेरा देव छे सजनो आगे रत्न कवार बनाने वो तेरा देव छे सजनो आ गयो रुकन कवार। और क्या बता दिया। छोड़ छोड़िया और जींदेवा इन्ना सब संसार जान अजान ठयो न कोई खूब करे मनवार बनाने वो तेरा मेरे छे सजनो आदर कन कवार। अरे नाम रुकमाल कवरियूं अरे होती सत्य का अरे क्या लोग अगर नगरी का बिलिखी राज तवार ब्रह्मणे पढ़ने आए लागू इन जान उतार बनाने वो तेरा देवे छे सजनो गया रुकन कवार। अब कवि लिखता है और रुकमैया बारात का स्वागत करता है। उस दिन पूरी नगरी में खुशी छाई हुई है, लेकिन दिल की राजकुमार और रुक्मिणी दुखी है।
और वो भगवान से प्रार्थना कैसे करती है और इसकी व्यथा रुक्मिणी मंगल के अगले भाग में सुनाएंगे। अभी खाली रुक्मैया बरात को प्रणाम और स्वागत कैसे करता है कि हे बरातियों, हे राजो, हे मेहमानो, तुम आए हो। ये जितने पांव अपने धरती पे धरे हैं समझ हमारे सर माथे पे हैं और हाथ जोड़ के आप लोगों से आगवानी और स्वागत करता हूँ। इसी प्रकार की छोटी मोटी कमी रह गई हो, बहुत बड़ी बात है। हे राजो क्षमा करना, हम लड़की वाले हैं। और क्या क्या कहता है, वो जितना पावे दरा धरती पे वो मारे सिर भरिया मेरे नाम। रुक्मैयो कहे रावती ये मरा नाम बधारा मेरे राम। बाजे रावी अति सुबाजा मंगल नाम बनारी मेरे राम। ओटी बात जुगतियों कीनी बहुत करी वो मरने वाली मेरे राम। कहते रोटी समाधानियो इतना गिरतिया पारो मेरे राम। जान आई शिवपाल राज की और आवर की वो वरो मेरे राम। और जो शेष मेरी अपुरावर जायो अपने वो लारे मेरे राम। तेरा माँ की रावर दीना जानो से न करो मेरे राम। बोलो मुहूर्ति आधो तोरण को अब होते यार मेरे राम। अब मने पने आयु लागू एक गया पधारो मेरे राम। अभी रुक्मैया भट्ट का स्वागत करके कहता है कि अच्छा मुहूर्त देख करके और सभी लोग हमारे दरवाजे पर आए। उधर वो रुक्मिणी दुखी है और कैसे कृष्ण भगवान को याद करती है और कैसे पत्थर लिखती है। ऐसे वो पत्थर द्वारकापुरी को जाता है ब्राह्मण के हाथ। और कृष्ण भगवान कैसे बड़ा सजा करके आते हैं, ये कथा रुक्मिणी मंगल के अगले भाग में सुनाई जाएगी। राजा भीम किनारी यार मामा राजा भीम किनारी भरती खाओ आखरो आपो राज कुमारे रुक्मिणी आओ निराज कुमार। अब रुक्मिणी की माँ महल के ऊपर चढ़ करके बारात को देख रही है। उसको शिशुपाल दिखाई दिया। बोले रुक्मिणी आ, ये तेरा दूल्हा दिखाती हूँ। और रुक्मिणी को चिड़ी आती है। रुक्मिणी भरे माँ मत खाओ आड़, ए माँ मत खाओ आड़। तो नाम भवन को राजनी बड़े परेशान काल ये माई मारी पर परेशान काल। रुक्मिणी कहती कि हे माता, मेरा पति तो वो 3 लोग का राजवी, ये एक देश का राजा नहीं। मेरा जो पति वो 3 लोग का राजा है। बर वर्षा गोपाल, मेरा पति श्री कृष्ण गोपाल है। मातु शिशुपाल का नाम मत ले। और उधर
रुकमैया महल में आ जाता है, माँ को व्रत के बारे में बताता है, आगे की तैयारी करता है। उधर वो रुक्मण अपने पिता के पास चली जाती है, रुकमैया भी वहाँ पहुँचता है। अब रुकमैया बोलता, पिताश्री बारात आ गई है, आगे की तैयारी करो। और राजा रुकमैया को गुस्सा हो जाता है। कैसे कि रुकमैया मैंने काम ठीक नहीं किया, और ये हाथ करके जले में नमक छिड़क रहा है, और क्या कहता है, मैं तेरे से बात करना नहीं चाहता। राजा भीमैया बोलनो खबर से बोले नहीं, यार खबर से बोले नहीं, और सभा दे किस पाल की दुख पावे मन नहीं, यार दुख पावे मन नहीं। अब रुकमैया बोलता है, पिताश्री बारात आ गई है, दूल्हा आ गया है, रात तो होगा ही, पिता का जो काम है तो करना ही पड़ेगा। और राजा गुस्सा हो जाता है। राजा भीम बहुत दुख पावे और चुके, अब मेरे राम मारे तो नन आनंद उपजे, मन रुकमैया के वो भावे मेरे राम। हे रुकमैया, राजा भीम बहुत कान कवर खावे, मेरा मन तो नहीं खुश होगा जो खाना आएगा, और मारो तो मन आनंद उपकर मन रुकमण के भाव है, और रुकमणी की वो इच्छा है। लेकिन अब मैं क्या करूं, बहुत दूर द्वार का है, कुछ कर नहीं सकता, और तू ज़्यादा बात करेगा तो मैं तेरे को मारूंगा। आदि भूमि दूर द्वारिका संदेशो पहुँचाऊँ मेरे रामा, पुरी आयो शिशुपालो, अरे मैं आई सुनाऊँ मेरे रामा, उठड़े वदने अमर उठ बोलो, राजा काई जो मेरे रामा, ऐश्वरावी और नहीं कोई, कान काई गो मेरे रामा, राजा भीम कुछ पकड़ उठो, रुकमैया तो मारू मेरे रामा, दिव्य कृष्ण द्वारका स्नाने, मेरा रोष विचारू मेरे रामा, ये मरु अपने अब घाता दो, उस पाला को करने मेरे रामा, अब बहने करने आई लागू, प्रभु श्याम के शरण मेरे रामा। अब रुक्मणी वही हैं, और वो राजा भीष्म तलवार निकाल लेता है। रुकमैया मेरे से सामने से चला जा, नहीं मैं तुझे मार दूंगा या नहीं अपने आप को मार लूँगा। ये मारू अपने आप कहता, रुकमैया तो ये मारू, दोनों बात बेटू में बातें होती हैं। अब रुक्मणी राजा की तलवार पकड़ लेती है, और रुकमैया वहाँ से भाग जाता है, और राजा बोल देता है, साले महल में बताना, आ गया तो मेरी तलवार देख ले। अब वो रुकमैया घोड़े मंगा लिया और 5 लाख अश्वर मंगा के सीधा बारात में चला गया, और शिशुपाल को जाके बोलता, भाई राजा रुक्मणी नहीं मान रहे हैं और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो क्या बोलता है, मेरा बचन भोपाल का तीनों तुरंग मंगाई, यार घोड़ो मंगाई, 5 लाख असवार ले तो जाने में जाए, यार मत जाने में जाए। अब रुकमैया शिशुपाल के साथ मिल करके
ऐसे दूती भेज के रुक्मणी को समझाने की कोशिश करते हैं और उधर राजा और रुक्मणी एक पंडित के द्वारा चिट्ठी लिख करके द्वारका पहुंचाते हैं। कृष्ण भगवान बड़ा सजा के आते और कैसे दोनों बरात इकट्ठी होती हैं। कृष्ण भगवान का चेतक दिखाते हैं। रुक्मणी वो गौरी के मंदिर में पूजा करने जाती है। कन्हैया वहीं से ही रुक्मणी का कैसे हरण करते हैं। इससे आगे की कथा रुक्मिणी मंडल के अगले भाग में सुनाई जाएगी। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। ओम हरे 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 महा